अगले दिन इचवान मेकअप रूम में अपना मेकअप करवा रहा था तो वहाँ पर माइतोंग आती है। वो उसे मिस मे कह के बुलाता है तो माइतोंग कहती है कि आज से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करोगे। ये सुनकर इचवान थोड़ा शाय फील करता है। आगे माइतोंग उसका मेकअप करने लगती है एंड ऐसे में ही वो दोनों रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ही वहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर यूसिलिन आती है तो माइतोंग उसकी चेस्ट पर से बाल निकालते हुए कहती है कि मैं तो बस इसे हटा रही थी। यूसिलिन माइतोंग को लेकर वहाँ से चली जाती है तो वो कहता है कि मैं उसे डेट के बारे में पूछना तो भूल ही गया। फिर शूटिंग खत्म हो जाने के बाद इचवान जब उसे मिलने के लिए आता है तो माइतोंग काम में काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए वो उस पर ध्यान ही नहीं देती। इचवान उसके काम खत्म होने का इंतजार करता है एंड उसके बाद आता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना ही था तो तुम डायरेक्ट मेरे पास आ जाते। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बाहर ही तुम्हारा इंतजार किया। माइतोंग कहती है कि चलो घर साथ में जाते हैं। अगले सीन में वो कार में बैठकर काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था तो वो कहती है कि अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो हमारा ब्रेकअप कुछ ही दिनों में हो जाएगा। इचवान कहता है कि क्यों? तो वो कहती है कि कुछ ही दिनों में तुम मुझसे पक जाओगे और सामने से ही ब्रेकअप का बोलोगे। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या हम दोनों रिलेशन में नहीं है? वो कहती है कि हम दोनों ऑलरेडी डेट कर रहे हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में कहानी में तिंग तिंग नाम के न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो इचवान को शूटिंग के दौरान घूरे जा रही थी तो जैसे ही शूटिंग खत्म होता है तो इचवान वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तिंग तिंग उसके सामने आ जाती है। वो सीधा उसे कहती है कि माइतोंग को छोड़ने का कितना लोगे? वो कहता है कि क्या कहा? तो वो कहती है कि कीमत बोलो, तुम माइतोंग की जिंदगी से जाने का कितना लोगे? 1 मिलियन या फिर 10 मिलियन? इचवान कहता है कि लगता है कि तुमने काफी ज्यादा ड्रामास देखे हैं, तुमने मुझे आखिर में किस टाइप का बंदा समझ कर रखा है। तभी ही वहाँ पर माइतोंग आकर कहती है कि तिंग तिंग तुम यहाँ पर कब आई? तो वो कहती है कि जैसे ही मुझे पता लगा कि आजकल तुम किसी को पसंद करने लगी हो तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गई, पर यह लड़का तो मुझे हस्की लगा। इचवान कहता है कि तुम हस्की किससे कह रही हो? तो वो कहती है कि तुम्हें। माइतोंग कहती है कि तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। तिंग तिंग उसे कहती है कि अगर तुम्हें माइतोंग के साथ रहना है तो तुम्हें ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। इचवान कहता है कि अब ये क्या है? जब वो उन पेपर्स को खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था कि तुम दोनों को 20 सेकंड से ज्यादा हाथ नहीं पकड़ना है और 15 सेकंड से ज्यादा हग नहीं करना है। इचवान कहता है कि क्या बकवास बातें लिखी है। फिर वो सोचता है कि वो दोनों डेट पर गए हैं एंड जैसे ही उसने 20 सेकंड के लिए उसका हाथ पकड़ा तो वहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर तिंग तिंग आ जाती है। ऐसा ही हक करने पर भी होता है। इचवान इस बुरे सपने से उठकर कहता है कि थैंक गॉड ये सिर्फ सपना ही है, असल में वो तीखी मिर्ची हमारे बीच में नहीं आई। आगे इचवान जब माइतोंग से मिलने के लिए जाता है तो माइतोंग हमेशा की तरह काम में बिजी थी एंड इस बार तो वो उसे फुल्ली इग्नोर करती है तो ये देखकर वो थोड़ा निराश हो जाता है। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट लेकर उसके घर पहुंच जाता है एंड प्रैक्टिस करने लगता है कि वो माइतोंग को डेट के लिए कैसे पूछेगा, लेकिन माइतोंग तो पहले ही वहां से निकल जाती है। बेचारा वहीं पर ही माइतोंग का इंतजार करने लगता है और ऐसे में ही ब्रेकफास्ट डिनर बन जाता है। मगर रात में उसे माइतोंग के साथ खाना खाने को मिल ही जाता है। वो कहता है कि आज हमारी पहली डेट थी मगर हम दोनों ने सिर्फ नूडल्स ही खाए। माइतोंग कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या खाया है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमने किसके साथ खाया है। इचवान कहता है कि खाना खाना हो गया हो तो हम कुछ और भी करें। वो कहती है कि हाँ बर्तन धो लो। वो कहता है कि ये क्या बात हुई? माइतोंग कहती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि तिंग तिंग ने हमारे लिए क्राइट एरिया डिसाइड किया है। इचवान कहता है कि क्या तुम उसके रूल्स को फॉलो करने वाली हो? वो कहती है कि हाँ और नहीं तो क्या। तिंग तिंग को पता है कि मुझे मर्दों से ज्यादा कांटेक्ट रखना पसंद नहीं है, इसलिए उसने ये सारे रूल्स बनाए। तो वो कहता है कि पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। माइतोंग कहती है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वो उसका हाथ 10 सेकंड के लिए पकड़कर छोड़ देती है। तो वो कहता है कि हे भगवान क्या मुसीबत है। वो कहती है कि तुम अनोइंग फील कर रहे हो तो चलो कल डेट पर जाते हैं। अगले दिन माइतोंग अपना सारा काम धाम छोड़कर उसके साथ बेसबॉल देखने के लिए जाती है। इचवान उसे जब घर छोड़ने के लिए आता है तो माइतोंग उसके फोरहेड पर किस करती है। यूसिलिन दूर से उन दोनों को देखकर कहती है कि ये कितना ज्यादा रोमांटिक है, इस तरह से चुप चुप के देखने में तो मेरी सांस ही अटक जाएगी। माइतोंग जब घर के अंदर एंटर होती है तो उसे फिर से उसके मास्टर का मैसेज आता है।
उसमें लिखा था कि अगर तुम सही पर्सन के साथ रहो तो तुम्हें भी सही रास्ता मिल जाता है। इचवान को बेसबॉल बहुत ही ज्यादा पसंद था, तभी ही उसे उसकी पूरी वीक का शेड्यूल मिलता है। वो कहता है कि अब ये कौन सी नई मुसीबत है, अब क्या मुझे इतना सारा काम करना होगा, वो भी सिर्फ एक ही हफ्ते में। अगले दिन बेचारा काम करते करते थक जाता है तो माइतोंग उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करती है एंड ये नज़ारा दूर से यूसिलिन देख लेती है। वो कहती है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने इन दोनों की शिपिंग की है और ये दुनिया के बेस्ट कपल है। तभी ही उसके सामने एक लड़का आता है। वो कहता है कि मैं हाउचुन हूँ, मैं इचवान का बड़ा कजिन हूँ। नहीं, इचवान मेरा छोटा कजिन है। नहीं नहीं, मैं इचवान का छोटा कजिन हूँ। ये सुनकर यूसिलिन का सर चकराने लगता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। अगले सीन में तिंग तिंग अपने डॉगी को वर्किंग प्लेस पर लेकर आती है तो माइतोंग उसे खेलने लगती है एंड इचवान उसे देखकर चल रहा था। तिंग तिंग भी ये बात नोटिस कर लेती है तो वो जानबूझकर ये कहती है कि मेरा प्यारा डॉगी तो इचवान जैसा दिखता है। इचवान कहता है कि क्या मैं इसके जैसा दिखता हूँ, तो ये दोनों ही कहती है कि हाँ। वो कहता है कि सच में, तो उसका कजिन हाउचुन कहता है कि हाँ सच में। बेचारा ये सुनकर तो डिप्रेशन में ही आ जाता है। थोड़ी देर के बाद हाउचुन आकर पूछता है कि भाई तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी भाभी को देख रहा हूँ। हाउचुन कहता है कि कौन, तिंग तिंग या फिर माइतोंग, तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स माइतोंग, उस तिंग तिंग को मेरे जैसा अच्छा और गुड लुकिंग मैन डिजर्व नहीं करता। वो एक नंबर की चुड़ैल है और डायन है डायन। हाउचुन कहता है कि तुम किसी यंग लेडी के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो, तो वो कहता है कि क्या कहा यंग लेडी, वो तुम्हें किस एंगल से यंग लेडी नजर आ रही है। हाउचुन कहता है कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो फिर भी एक लड़की को नहीं संभाल सकते, तो वो कहता है कि ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, क्या मेरी ठांसू बॉडी और ये चिकना चेहरा क्या उसे अट्रैक्ट नहीं करता। हाउचुन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें तो मौका देखकर चौका मार देना चाहिए। वो कहता है कि हाँ तुमने तो ठीक कहा। इचवान जल्दी से माइतोंग के पास जाकर कहता है कि हमें डेट किए हुए पूरा 1 वीक हो गया। मुझे ये बात समझ में आती है कि हम दोनों वर्किंग प्लेस पर दूर दूर रहते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेस में तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो। माइतोंग कहती है कि मुझे अपनी लव लाइफ को करियर के बीच में आने नहीं देना है। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे काम के बीच में आ रहा हूँ, मैं तुम्हें काम तो करने दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें कब डिस्टर्ब किया। तो वो कहती है कि मेरा मतलब ये है कि हमारा रिलेशन, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी लाइफ को अफेक्ट करे। इचवान कहता है कि तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा प्यार तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ये क्या बात हुई। तो वो कहती है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दोनों प्यार में है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ चिपके रहे। इचवान कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करो, या फिर तुम मुझे यूज़ भी कर सकती हो। वो उसके क्लोज जाकर कहती है कि तुम में ऐसा क्या है जिसे मैं यूज़ करूँ, क्या तुम्हारी बॉडी। इचवान कहता है कि तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकती हो। तो वो कहती है कि ज़रा देखो अपने आप को, तुम मेरे स्लेव बनने के लिए रेडी हो गए हो। इतना कहकर वो चली जाती है तो इचवान कहता है कि तुम मुझे सेड्यूस करके कहाँ भाग रही हो। अगले दिन इचवान देखता है कि आज उसकी जगह पर तिंग तिंग का शूटिंग चल रहा है, तो वो कहता है कि वो मेरी जगह पर कर क्या रही है। तो यूसिलिन कहती है कि हमारे न्यू ब्रांड के लिए ये सूट करती है इसीलिए। इचवान माइतोंग के पास जाकर कहता है कि जब से ये तिंग तिंग आई है तब से ही तुमने मुझे नोटिस करना बंद कर दिया है और हमेशा ही तुम तिंग तिंग के आगे पीछे घूमती रहती हो, तुमने मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया। माइतोंग कहती है कि तिंग तिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं उसकी केयर नहीं करूंगी तो कौन करेगा। वो कहता है कि पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। माइतोंग कहती है कि अब बस भी करो, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो, तुम्हें थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। इचवान कहता है कि क्या कहा बच्चा, ये सारी गलती उस चुड़ैल और डायन तिंग तिंग की है। अगले सीन में वो सिगरेट पीने का एक्ट कर रहा था तो तिंग तिंग उसके पास आकर कहती है कि तुम मैच्योर होने का एक्ट कर रहे हो या फिर तुम डिप्रेशन में हो। इचवान कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। वो कहती है कि अच्छा तो तुम मैच्योर होने का एक्ट कर रहे हो, तुम तो काफी चाइल्डिश निकले। तो वो अपना जेड पेंडेंट दिखाते हुए कहता है कि ये बुरी आत्मा को हमसे दूर रखता है। तिंग तिंग कहती है कि मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। वो उसका मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती है तो इचवान कहता है कि यह लड़की तो मुझसे भी ज्यादा पागल है एंड फिर से वो अपनी सिगरेट पीने की एक्टिंग करने लगता है। अगले सीन में तिंग तिंग का शूट चल रहा था तो उसे देखकर इचवान रोने लगता है, मतलब रोने की एक्टिंग करने लगता है।
तो हाउचुन कहता है कि ब्रदर, अगर तुम्हें रोना है तो रो लो, अभी माइतुंग तुम्हें नहीं देख रही। तो वो कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि हम दोनों साथ में गुड मैच है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, तुम दोनों की जोड़ी को तो रब ने बनाया है, एक हैंडसम के साथ ब्यूटी। ये सुनकर इचवान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड कहता है कि अब मैं एक नया पर्सन बनने की कोशिश करूँगा। यूसिलिन उन दोनों की फ़ोटो को ग्रुप चैट में डालकर सोचती है कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तिंग तिंग आकर कहती है कि अच्छा, तो तुम इन दोनों की शिपिंग कर रही हो। वो कहती है कि प्लीज़ आप ये बात किसी को भी मत बताना, खास करके माइतोंग को। तिंग तिंग कहती है कि ठीक है, मगर बाद में वो उसकी एक एविडेंस के तौर पर फ़ोटो ले लेती है एंड कहती है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इसे लीक करूँ तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। यूसिलिन कहती है कि हाँ ठीक है। यहाँ पर बेचारी यूसिलिन बुरी तरीके से फंस जाती है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।